अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो मैं अब्दुल हक कामिल एंड वेलकम बैक टू पार्ट टू। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा, ये पहली दफ़ा इस वीडियो पे आ रहे हैं तो पार्ट 1 ज़रूर देख लेना ताकि आपको कम्प्लीटली ईजिली समझ आ जाए। मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करके भी दिखाए हैं और फिलअप भी करके दिखाए हैं, तो पार्ट 1 आपने देख लेना ताकि आपको कम्प्लीटली ईजिली समझ में आ जाए। पार्ट 1 ज़रूर देखना है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो यहाँ तक हमने वो फिलअप कर लिए थे, फॉर्म सारे डाउनलोड भी कर लिए थे, फिलअप भी कर लिए थे। तो उसके बाद आ जाता है ऑप्शन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री ऑफ द एप्लीकेंट नेशनल। मतलब ये है कि आपने यहाँ पे आपने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लगाना है, पीसीसी लगाना है। पीसीसी का भी मैं आपको बता देता हूँ, पीसीसी शॉर्ट फॉर्म में है कि आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं पीसीसी को। तो पीसीसी कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीसीसी कहाँ से लेना है, वो आपने अपने सिटी, जिस सिटी में भी आप रहते हैं, आपने वहाँ पे जाके अपना उनको कहना है कि हमें पीसीसी चाहिए, मतलब पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो वो आपने उनको बताना है, वो आपको 1-2 दिन में दे देना है। तो कैसा होता है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाला होता है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, PCC मतलब पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। जो भी आपको पुलिस स्टेशन लगता है आपके नज़दीक, जो भी आपके सिटी में, आपने वहाँ से जाके ये वाला बना लेना है। तो याद रहे कि आपने जब जाना है तो आपने अपना पासपोर्ट एंड ID कार्ड ज़रूर लेके जाना है। आपको 2 दिन में दे देते हैं, तो आपने वहाँ पे पासपोर्ट और ID कार्ड ज़रूर लेके जाना है। 2 दिन में आपको ये मिल जाएगा। तो इसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता। तो सारे डॉक्यूमेंट्स में ये वाला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपने वेरीफाई करवाना होता है। सिर्फ ये वाला डॉक्यूमेंट है जो कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जेंट्स भी नहीं देते और यूट्यूब पे भी आपको कोई भी ये नहीं बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। इसको वेरीफाई कहाँ से करवाना है आपको वेरीफाई का बताते भी हैं, तो आपको फॉरेन फेयर का बता देते हैं। तो जी हाँ, वेरीफाई फॉरेन फेयर से तो करवाना ही होता है, आपको सही बताते हैं मगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। फॉरेन फेयर से आपने इस्लामाबाद से आपने ये पहले टेस्ट करवाना होता है। तो सबसे पहले आपने फॉरेन फेयर से टेस्ट करवा लिया। दूसरे नंबर पे आपने ये टेस्ट एम्बेसी से भी करवाना होता है, पुर्तगाल एम्बेसी से। जी हाँ, पुर्तगाल एम्बेसी से भी आपने ये टेस्ट करवाना होता है, फॉरेन फेयर से नहीं। तो सबसे पहले आपने फॉरेन फेयर से करवाना है, फिर आपने पुर्तगाल एम्बेसी से भी ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। वो कैसे करवाना है, ये इन्फॉर्मेशन भी गलत होती है कि डायरेक्ट आपको पुर्तगाल एम्बेसी के हवाले कर देते हैं कि ये पुर्तगाल एम्बेसी से करवाना है। नहीं भाई, पुर्तगाल एम्बेसी खुद बता रही है कि आपने ये वाला डॉक्यूमेंट जारी ऑफिस से करवाना है। जारी ऑफिस के थ्रू आप अपना ये वाला डॉक्यूमेंट पुर्तगाल एम्बेसी से, मतलब पुर्तगाल एम्बेसी खुद कह रही है कि ये जारी ऑफिस के जरिए हमसे ये वेरीफाई करवाएं। पुर्तगाल एम्बेसी इतना लोड नहीं लेती, इसलिए उन्होंने ये सेपरेट कर दी है। ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको जारी ऑफिस के थ्रू आपको वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। मतलब ये है कि आपने जारी ऑफिस अपॉइंटमेंट लेनी है कि उनको बताना है कि भाई हमने पीसीसी हमने वेरीफाई करवाना है पुर्तगाल एम्बेसी से। तो फिर वो आपको डेट दे देते हैं, आपने उस डेट पे ये वाला डॉक्यूमेंट लेके चले जाना है। आपने पासपोर्ट भी लेके जाना है, ID कार्ड भी लेके जाना है। आपको फिर वो ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेंगे और वेरीफाई करवा के आपको दे देंगे। मतलब ये है कि पहले ये शर्त ये है कि आपने जारी ऑफिस से डेट लेने से पहले आपने ये फॉरेन फेयर से ये वेरीफाई करवाना है। जब ये फॉरेन फेयर से वेरीफाई नहीं होगा तो जारी ऑफिस ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब फॉरेन फेयर से ये वाला आपने टेस्ट करवा लेना है, फिर आपने जारी ऑफिस जाना है, फिर आपका ये वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा पुर्तगाल एम्बेसी से भी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इस डॉक्यूमेंट्स की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपने ये एम्बेसी से पहले वेरीफाई नहीं करवाया होगा और आप ऐसे ही फॉरेन फेयर से टेस्ट करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा देंगे तो आपका वीज़ा डन नहीं होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पहले से ही नोट कर लेनी चाहिए। और आपने दोनों से वेरीफाई करवा के फिर अपनी फाइल के साथ अटैच करना है। तो ये देख सकते हैं ऐसा होता है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। कुछ भाइयों को पता भी होगा, जिन भाइयों को नहीं पता तो ये देख ले, तो ऐसा होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चलते हैं। तो आगे आ जाता है ऑप्शन वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। तो वो कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, ये वाली वेबसाइट है यूनाइटेड इंश्योरेंस। तो आप किसी और वेबसाइट से भी कर सकते हैं, मैंने आपको जस्ट डेमो दिखाना है। तो आप ये ट्रैवल एजेंसी वालों से भी करवा सकते हैं। कैसे करनी है वो ईजी हो जाता है। जिन भाइयों को नई नॉलेज होता है तो उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि ये वाले डॉक्यूमेंट, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस वाला, ये ट्रैवल एजेंसी से आप जाके करा लें, कोई इशू नहीं है। मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि ट्रैवल एजेंसी वालों से भी ये बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इंश्योरेंस आपने गेट करनी है। तो सबसे पहले ये वाली वेबसाइट पे आ जाते हैं। यूनाइटेड इंश्योरेंस के नीचे ही आपको बाय ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले
ट्रिप टाइप आ गया तो यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल रहने देना है। डेस्टिनेशन शेंजन स्टेट, तो यह भी आपने बाय डिफॉल्ट पहले से सिलेक्ट है तो आपने यहाँ पे ही टिक रहने देना है। तो उसके बाद आ जाता है डेट फॉर्म, तो यहाँ पे वो वाली डेट डालनी है जहाँ से आपने इंश्योरेंस शुरू करनी है, जिस दिन से आपको इंश्योरेंस चाहिए। मतलब ये है कि जिस दिन आपने जाना है उस हिसाब से हमें ये 4 महीनों की चाहिए तो हमने 4 महीनों के हिसाब से यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेनी है। मैं आपको जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से ये ले लेनी है डेट। उसके बाद है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में हम यहाँ पे 120 डेज 4 महीने के तो हमारा ये वीज़ा होता है, तो इसलिए 120 डेज तो है नहीं, हमने 180 डेज की यहाँ पे कर लेनी है। तो 180 डेज 120 होता तो फिर भी मैं आपको 180 डेज की ही बोलता। तो यहाँ पे हमने 180 डेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो याद रहे कि ये वाली जो डेट आपने आप इंश्योरेंस वाला जो डॉक्यूमेंट है आपने उस दिन आपने ये वाला फॉर्म फिल करना है और अपने इंश्योरेंस की डेट लेनी है। मतलब हफ्ता पहले आपने ये वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है इनसे। इंश्योरेंस मतलब हफ्ता पहले करवानी है, नहीं तो ये एक्सपायरी हो जाएगी। अगर आप 2 महीने पहले कर लेंगे या 3 महीने तो ये एक्सपायर हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मतलब ये है कि आपने ये 1 हफ्ता पहले करवानी है। तो उसके बाद आता है कंट्री टू ट्रैवल, यहाँ पे हमने पुर्तगाल कर देना है, तो ये हमने पुर्तगाल कर दिया। तो आगे आ जाता है CNIC, तो यहाँ पे आपने अपना ID कार्ड नंबर दे देना है। तो जिसने भी अपनी इंश्योरेंस करवानी है अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपने ये COVID-19 है इसको कवर करना है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ट्रैवल टाइप है, यहाँ पे हम सिंगल ही रहने देते हैं। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 पैकेजेस दे रहा है, डायमंड का और गोल्ड का। तो डायमंड का नहीं, हमें सिर्फ गोल्ड का ही चाहिए, तो हम गोल्ड का लेते हैं। तो गोल्ड का ही मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपने गोल्ड को सिलेक्ट कर लेना है। गोल्ड को सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है अपना और लास्ट नेम देना है। फिर आपने पासपोर्ट नंबर दे देना है यहाँ पे और पर्पस ऑफ ट्रैवल, तो यहाँ पे आपने वर्क कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सेल नंबर लिख देना है, अपना टेलीफोन नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने ईमेल अपनी देनी है जो कि वैलिड हो। वैलिड ईमेल देनी है, वो वाली ईमेल देनी है जहाँ पे आपको ये इंश्योरेंस आपको ईमेल करेंगे, आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे। तो यहाँ पे आपने अपना सूबा जो कि प्रोविंस है आपने वो वाला सिलेक्ट कर लेना है। मेरा पंजाब है तो मैं पंजाब कर लूँगा। तो यहाँ पे आपने सिटी नेम दे देना है। तो यहाँ पे मेरा गुजरात है तो मैं गुजरात कर लूँगा, आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है बेनिफिशरी। तो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो उसके बेनिफिट्स आपको आपके घर वालों में से किसको मिलने चाहिए आपने वो वाले सिलेक्ट कर लेने हैं। जो भी है सन है, हस्बैंड है, वाइफ है, जिस जो भी कर रहा है उसके हिसाब से आप अपना ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे ट्रैवल CNIC, तो आपने CNIC की फ्रंट कॉपी है जो फ्रंट से आपने पिक्चर लेके वो वाली अटैच कर देनी है, बैक वाली भी कर देनी है और यहाँ पे आपने पासपोर्ट की भी कॉपी यहाँ पे पिक्चर लेके यहाँ पे अटैच कर देनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको पेमेंट्स डिटेल मांगेगा, आपने पेमेंट्स की डिटेल दे देनी है और उसके बाद आपको जो यहाँ पे आपने ईमेल दिया होगा वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आपने वो वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर लेना है। तो ये देखें मैंने आपको इंश्योरेंस भी करके दिखा दी है कि कैसे करनी है। तो मैं मगर रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने ये ट्रैवल एजेंसी वालों से करवा लेनी है और खुद से भी ये कर सकते हैं। जो भाई खुद से कर सकते हैं मैंने दिखा तो दिया है, खुद भी कर ले। उसके बाद ऑप्शन आता है कॉपी ऑफ रिटर्न ट्रांसपोर्ट टाइटल, मतलब आपने राउंड फ्लाइट यहाँ पे आपने करवानी है। तो जहाँ से आपने इंश्योरेंस करवानी है ट्रैवल एजेंसी वालों से, उन्हीं से ये भी हो जाएगा ऑप्शन क्लियर। आपने राउंड फ्लाइट उनसे भी ये करवा लेनी है। तो जैसे ये वाली मैंने इंश्योरेंस वाली आपको बुक करके दिखाई है, ये वाली भी हो जाती है। वो आप PIA से भी करवा सकते हैं, किसी इतिहाद वालों से किसी भी जाके आप करवा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, मतलब ये है कि आपने अपनी यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लगानी है। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए वो आपकी बन जाती है तकरीबन 2115 यूरो। तो 2115 यूरो नहीं लगानी, आपने 2500 यूरो तकरीबन लगा लेने। ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो जानी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए, कितने ड्यूरेशन होनी चाहिए, कितनी माह की होनी चाहिए तो वो 6 माह की होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस 25 यूरो होने ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन भी क्लियर हो गया है। तो उसके बाद ऑप्शन आ जाता है डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन ऑफ द कंडीशन फॉर द एस्टिमेटेड। तो ये वाला ऑप्शन भाइयों को पता नहीं है कि क्या होता है, कहाँ से ये वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है या कहाँ से हासिल करना है। तो बहुत सारे एजेंडा है, ये पैसे लेके बहुत सारे पैसे लेते हैं और फिर आगे देते हैं, बना के भी देते हैं तो गलत बना के दे देते हैं, जो कि उसका मतलब भी समझ नहीं
नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो कैसे मैंने बनाया है, वो मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये है डिक्लेरेशन विद इंडिकेशन ऑफ द कंडीशन फॉर द एस्टिमेटेड डे। तो आपने ये कैसे फिलअप करना है, मैंने सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी हुई है। आपने सिर्फ ये देख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले आपने नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है, पासपोर्ट नंबर दे देना है। तो आपने ये वाला लिखा नहीं रहने देना, आपने इसको रिमूव कर देना है और इसकी जगह आपने अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो वाली आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आ जाता है रीजन फॉर द कमिंग टू पुर्तगाल, वो भी मैंने यहाँ पे लिख देती है कि आप पुर्तगाल क्यों जा रहे हैं, वो भी आपने रीजन लिख देनी है। तो मतलब ये है कि जिस तरह भी जो भी चीज़ें आपने लिखनी है मैंने नीचे लिख दी हैं, जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे एंड पे है कंक्लूजन। तो ये वाला ऑप्शन आपने नहीं छोड़ना, ये ऐसे ही रहने देना है। बाकी आपने जो भी है एडिट करने हैं आपने रिमूव करके उसकी जगह जो भी आप प्रूफ ऑफ फंड दें तो आपने यहाँ पे प्रूफ ऑफ फंड लिख देने हैं, जो भी है वो आपने एडिट कर लेना है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने वहां से ये डाउनलोड कर लेना है। तो आपने ये एडिट भी कर लेना है। तो मैं वर्ड की फाइल दे दूंगा आपको, आपने एडिट जस्ट कर लेना है। तो आप फोटोकॉपी वालों से भी ये जाके एडिट करवा सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। आप खुद से करना चाहते हैं खुद से कर लें, फोटोकॉपी वालों से करवाना चाहते हैं तो फोटोकॉपी वालों से करवा लें। तो उसके बाद ऑप्शन आ जाता है प्रूफ ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये वाला ऑप्शन बहुत लंबा है, मैं आपको ये फॉर्म कैसे लेना है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। तो लास्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, पार्ट 3 में मतलब आपको बताऊंगा कि ये वाला आपने फॉर्म कैसे करना है फिल। तो सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए पार्ट 2 में चलते हैं।